आपने सुना होगा डिलिमिटेशन बिल रिजेक्ट हो गया है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है और साउथ इंडिया इसे इतना अपोज क्यों कर रही थी? दिस इज नॉट जस्ट अ बिल, दिस इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन एंड पावर इन अ डेमोक्रेसी। सबसे पहले समझते हैं डिलिमिटेशन होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में डिलिमिटेशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज और सीट्स को दोबारा डिसाइड करना बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया या रीजन के सभी लोग मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जैसे एमपी या एमएलए। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक नेता इलेक्ट होता है जो उन लोगों की आवाज पार्लियामेंट तक लेकर जाता है। अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी? 3 मेजर चेंजेस एक साथ लाए गए। लोकसभा सीट्स को बढ़ाना, पॉपुलेशन के बेसिस पर डिलिमिटेशन करना और 33% विमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना। Now on the surface this may look progressive and necessary, लेकिन कंसर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ऑपोजिशन ने कहा वी सपोर्ट विमेन रिजर्वेशन बट डिलिमिटेशन शुड नॉट बी लिंक्ड विद इट। दे सेड कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो साउथ इंडिया पर पड़ता। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला जैसे स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर काफी काम किया है। तो अगर सीट्स पॉपुलेशन के बेसिस पर बढ़ती है तो नेचुरली जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर सीट्स भी ज्यादा हो जाएंगी। साउथ इंडिया का कंसर्न ये था कि चाहे उनकी सीट्स कम ना हो लेकिन उनकी पॉलिटिकल पावर रिलेटिवली कम हो सकती है। दिस कुड शिफ्ट पॉलिटिकल पावर टुवर्ड्स मोर पॉपुलस रीजन। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, 2 स्टेट्स हैं, एक ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो दूसरे में पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। तो अगर रिवॉर्ड पॉपुलेशन के बेसिस पर मिले तो जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा है उन्हें सीट्स ज्यादा मिलेंगी, राइट? साउथ इंडिया का कंसर्न ये था कि हमने एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी फॉलो की और अब हमें डिसएडवांटेज मिले। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट इशू था कि डिलिमिटेशन के लिए 2011 का सेंसस डेटा यूज किया जा रहा था। तो अपोजिशन का सवाल था कि इफ न्यू सेंसस इज एक्सपेक्टेड देन व्हाई टू रिलाई ऑन आउटडेटेड डेटा। इसके बाद लोकसभा में इस पर वोटिंग हुई और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन इस केस में गवर्नमेंट के पास उतने वोट्स नहीं थे, सो द बिल कुड नॉट गेट इनफ सपोर्ट and it did not pass. So as of now the proposal stands was not implemented. तो ये मुद्दा सिर्फ विमेन रिजर्वेशन का नहीं था, एज डिलिमिटेशन वाज लिंक्ड विद इट। ये रिप्रेजेंटेशन और रीजनल बैलेंस का सवाल बन गया है। सो द रियल क्वेश्चन इज शुड रिप्रेजेंटेशन डिपेंड ओनली ऑन पॉपुलेशन और ऑन बैलेंस, डेवलपमेंट एंड फेयरनेस?